नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग श्री गंगानगर। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं संधि की ही दूसरी वीडियो। अब संधि के दूसरी वीडियो के अंदर आज अपने पढ़ेंगे यण अयादी स्वर संधि के बारे में। और कल पहली क्लास में अपनों ने किसके बारे में पढ़ा था? यण स्वर संधि के बारे में। यानी स्वर संधि का पहला भेद था हमारा यण स्वर संधि। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दूसरी संधि के बारे में। तो दूसरी संधि हमारी कौन सी होगी? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अब अयादी स्वर संधि का हमारा नियम क्या रहेगा? धन से पहले ए ओ ऐ और औ आए और धन के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किसमें बदलेगा? ऐ में। ओ किसमें बदलेगा? औ में। ऐ किसमें बदलेगा? आय में। और औ किसमें बदलेगा? आओ में। भी हमारा अयादी स्वर संधि का भेद नियम क्या है? भी धन से पहले ए ऐ या ए ओ ऐ औ आए तो ए तो बदल जाएगा और धन के बाद अपने को क्या मिले? कोई असमान स्वर मिले। यानी धन से पहले ए ओ ऐ और औ आए और धन के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किसमें बदल जाएगा? ऐ में। ओ किसमें बदल जाएगा? औ में। और ऐ किसमें बदल जाएगा? आय में। और औ किसमें बदल जाएगा? आव में। तो मैं आपको चीजें धीरे धीरे करते हुए सिखाते हुए चल रहा हूँ। भी मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, आपको कोई भी कहीं भी डाउट ना हो। तो अपने हर एक संधि के भेद को, हर एक नियम को अच्छे से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ जो आपके संधि का जो भी आपके डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल देंगे अपने अच्छे से। भी आपको उसके बारे में कोई भी डर वाली चिंता नहीं करनी। भी संधि नॉर्मल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। और व्याकरण के अंदर अगर अपने को संधि आती है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अगर अपने को पूरी व्याकरण आती है और संधि नहीं आती तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन व्याकरण के अंदर याद रखना, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जब तक आप पीछे वाला टॉपिक नहीं करोगे आगे वाला टॉपिक आप नहीं कर सकते। देखिए, अब यह तो हो गया हमारा अयादी स्वर संधि का नियम। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। उदाहरणों के अंदर पहला ही लेते हैं भेदन। क्या बोला? भेदन है। अब देखिए, भय के अंदर स्वर कौन सा है? ए। और उसके बाद क्या आया? स्वर है। यानी ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए किसमें बदलेगा? आई में। ए किसमें बदलेगा? आई में। अब अपने बात करें आगे। आगे से क्या बचा? बै हलंत। क्योंकि बै से ए स्वर अपनों ने बाहर निकाल दिया। अब आगे बात करें, आगे क्या था हमारा? ए स्वर था। तो ये ए स्वर तो किसमें जुड़ जाएगा? भय के अंदर। और ये ए स्वर किसमें जुड़ जाएगा? यह के अंदर। तो हमारा शब्द क्या बना? भाई, मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज ये पूरा करने का मेरा कारण क्या है? भी आपको पता चले भी कहां से स्वर क्या निकल रहा है, कहां से जा रहा है, किस में जुड़ रहा है। तो आपको अच्छे से पता लगे। आप अगर कोई भी उदाहरण कर रहे हो कहीं भी बैठे हो तो आप जब तक सीखो ना तब तक आप इसी तरीके से करो, डायरेक्ट मत करो। ठीक है। तो आप पहले इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आओ। आपको पता होना चाहिए भी आपका ये स्वर कहां से निकल रहा है, कैसे जुड़ रहा है, किस में जुड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, हो गया आपका। अगला आता है हो धन अन। हो धन अन। अब इसमें क्या होगा? कौन सा स्वर है? ओ स्वर आ गया। आगे ए स्वर आ गया। अगर ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ओ किस में बदलेगा? आओ में। आगे शेष क्या बचा?
है हलंत का, क्योंकि ओ स्वर बाहर आ गया हमारा। आगे शेष क्या बचा, अन। भी ए स्वर इसमें मिला नहीं था। भी अपने को, आपको मैंने सिर्फ ये बताया भी आगे कंडीशन क्या बने तब ओ किस में बदलेगा। अब देखिए ए स्वर तो ये हलंत वाला है, इसमें जुड़ जाएगा, और ये किस में जुड़ जाएगा, वह के अंदर। तो क्या बन गया हमारा, हवन। अगर आप इसमें एक लाइन ऐड करना चाहते हो तो ये इनकी मात्रा जुड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। अब अपने आगे बात करते हैं। तो ये तो हवन की बात हो गई। अब भो धन अन, तो कौन सा स्वर है, ओ स्वर, और आगे ए स्वर है। ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ओ किस में जुड़ जाएगा, किस में बदलेगा, अव में। और आगे से क्या बचा, हलंत भय, और इधर अन, तो ए भय में आ जाएगा, और ये ए न के अंदर आ जाएगा, अव के वह के अंदर आ जाएगा। तो क्या बना ये, 52। आई बात समझ में। तो ये तो हो गई हमारी जोड़ने की बात। अब अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, तोड़ने के बारे में। भी अयादी स्वर संधि की भी पहचान क्या, अयादी स्वर संधि की पहचान क्या होगी, यह और वह से पहले ए या आ की ध्वनि आएगी। भी हमारी अयादी, अब अपने कैसे पहचाने कि इसमें अयादी संधि है, तो किस प्रकार पहचानेंगे, भी यह वह से पहले ए या आ की ध्वनि आएगी। जैसे बात करते हैं शयन, और के जैसे शव, नायक। ठीक है, अब देखिए, अब यह से पहले किसकी ध्वनि आ रही है, स के अंदर स्वर कौन सा है, ए, और आगे क्या है, य। ये कैसा होगा, हलंत का। यह में स्वर कौन सा है, ए, और पीछे क्या है, न। आ गया, आगे शेष क्या बचा, श, हलंत का बच गया। अब ए किससे बन रहा था, किससे बन रहा था, ए से। अब ए की मात्रा किसमें आ जाएगी, श के अंदर। तो क्या हो गया, शे धन अन। क्या बन गया, शे धन अन। ठीक है, अब जब अपने तोड़ जोड़ रहे हैं तब तो क्या था, ए से आई बढ़ रहा था, लेकिन जब अपने वापस तोड़ेंगे तो ए से वापस किस में बदल जाएगा, ये ए में बदल जाएगा। अब देखिए शव, किसकी ध्वनि आ रही है, स के अंदर स्वर ए, और आगे वह हलंत का कर देंगे, और वह के अंदर स्वर कौन सा है ए, और आगे से क्या बचा, श हलंत का। अब अव किससे बन रहा था, ओ से। अब ये किस में आ जाएगा, श के अंदर। तो क्या हो गया, शोधन अ। बोलो भी कोई डाउट। अगर आपको रीचेक करना है कि आपने सही किया है या गलत किया है तो किस प्रकार करेंगे, ओ स्वर है और आगे कोई असमान स्वर आ गया तो ओ किस में बदलेगा, आओ में बदल गया। आगे शेष क्या बचा, हलंत श, और आगे अ, किस में आ जाएगा, वह के अंदर, और ये श के अंदर। तो क्या बन गया, शव। क्या वापस ये शब्द आ गया, तो हमारा सही निकला। अब देखिए अगला शब्द आया नायक। अब हमारा शब्द आया कौन सा, नायक। देखिए
किसकी ध्वनि आ रही है? अ य। आय की ध्वनि आ रही है। ऊपर से क्या बचा? हलंत न, क्योंकि आ स्वर बाहर आ गया हमारा। ठीक है, न से। अब देखिए यह के अंदर स्वर कौन सा था? ए क। ठीक है, और आय हमारा किससे बन रहा था? अय से बन रहा था। अब अय किस में आ जाएगा? न के अंदर तो क्या हो गया? ने धन। अब आई बात समझ में? अब देखिए, अब मैंने बोला विनायक। क्या शब्द आया हमारा? विनायक। अब विनायक के अंदर क्या होगा? किसकी ध्वनि आ रही है? वही बात आ गई, किसकी? आय की। आय की आगे से क्या बचा? वि न हलंत का, क्योंकि आ सवर बाहर आ गया हमारा। और यह के अंदर सवर क्या है? ए क। लिख दीजिए। आय किससे बन रहा था? अय से। अब अय सवर किस में आ जाएगा? न के अंदर तो क्या होगा? विनय धन अक। आगे बात समझे, आगे बढ़ते हैं। एक समझ आया? गायत्री। तो किसकी ध्वनि आ रही है? आय की। आगे ग हलंत का, और पीछे क्या बच गया? यह के अंदर सवर कौन सा है? अ, यही बचा। आय किससे बन रहा था? अय से, और इसकी मात्रा किस में आ जाएगी? ग वर्ण के अंदर तो क्या बन गया? गे धन अत्री। बोलिए। तो ये थी आज हमारी अयादी स्वर संधि। और इसके बाद अपने बात करेंगे आगे। तो इन छोटी छोटी वीडियो के जरिए अपने एक एक चीज धीरे धीरे सीखते हुए चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर अपने कम भी पढ़े, लेकिन जितना पढ़े अपने को याद हो। भी अपने धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भी मैं कोशिश करूंगा कि भी जितना हो उसके आपको आराम से बताऊं। अगर आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।